अगर एक दिन गोकू बन जाए, होकागे उसकी एक ही पंच में पूरा ओत्सुत्सुकी क्लैन खत्म हो गया और कोनोहा को 1000 साल की शांति मिल गई। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब वो होकागे ऑफिस पहुंचा। सामने ढेर सारे फाइल्स देखकर गोकू पहली बार इतना परेशान हुआ। पास खड़ा कोनोहामारू समझाता है, तुम इंसानों की शांति का प्रतीक हो, सब तुम्हारी ताकत से डरते हैं और तुम्हारे होने से ही कई युद्ध टले हैं, लेकिन सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। गोकू को ये सब सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। उसके दिमाग में बस लड़ाई और ताकत ही घूम रही थी। तभी अचानक वो खुश हो उठा। जिराया मिशन पूरा करके लौट आया था। गोकू उसे सबसे ज्यादा पसंद करता था क्योंकि हर बार वो कुछ नया और मजेदार लेकर आता। इस बार भी उसने बेसब्री से पूछा, बाहर कोई बुरा आदमी दिखा क्या? जिराया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, बाहर ओत्सुत्सुकी क्लैन के 2 लोग नजर आए हैं। उनकी ताकत बहुत खतरनाक है, लेकिन कोई नहीं जानता वो यहाँ क्यों आए हैं। जिराया बात पूरी करता। उससे पहले ही उसने देखा गोकू तो उन्हें चुटकियों में खत्म कर चुका था। जिराया बेबस रह गया। आखिर कौन नहीं जानता कि तुम सोन गोकू हो। कुछ समय बाद धरती पर इशिकी आ पहुंचा। उसका सामना हुआ सुपर सैयन गोकू से। सिर्फ एक नहीं, 2 पंच में ही इशिकी हवा में जा गिरा, बिल्कुल बेबस। वो हैरान था, कैसे मुमकिन है एक इंसान के पास इतनी ताकत? पर उसे कहां पता था कि गोकू इंसान नहीं है। इशिकी ने गोकू को सील करने के लिए क्यूब अटैक चलाया। तुम्हें हरा नहीं सकता तो कम से कम कैद तो कर दूंगा। लेकिन गोकू आसानी से उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगर तुम दूसरे ग्रह से आए हो तो वहां तुमसे भी ताकतवर लोग होंगे, है ना? ये सुनते ही इशिकी भड़क गया। पागल हो गए हो? तुम जैसे धरती के कीड़े हमारी इज्जत को कैसे चुनौती दे सकते हो? ओत्सुत्सुकी कोई मजाक नहीं। गोकू को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसने इशिकी को पकड़कर ट्रांसपोर्ट किया और पल भर में उनके ग्रह पर पहुंच गया। चारों तरफ ओत्सुत्सुकी उसकी तरफ घूर रहे थे। इशिकी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लगता है मेहमान आ गया है, उनमें से एक बोला। लेकिन बात पूरी होती उससे पहले गोकू ने उसे पकड़ लिया और कुचल डाला। फिर शुरू हुई असली लड़ाई। उनके सबसे ताकतवर 3 योद्धा सामने आए, मगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। गोकू ने सबको परास्त कर दिया और इसी के साथ धरती और कोनोहा को मिली 1000 साल की शांति।